इस प्रोटेस्ट का नाम था आरागलाया, जिसका मतलब है दी स्ट्रगल। उसके बाद ब्रिटिश साइलोन आया और ब्रिटिश साइलोन ने अपने फ्लैग को इसके अंदर इंडल्ज कर दिया, बट लेटर ऑन टू द कंट्रीज नगेट। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसको कहते हैं द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। और उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एंड इस जगह पर बहुत ज्यादा स्टोन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इस जगह का नाम है साइलोन, जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में दुनिया का एक डेंजरस तरीन माउंटेन भी है जिसे कहते हैं सिलपाड़ा, और ये एडम पीक्स के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिफरेंट रिलीजन इसको डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं और डिफरेंट परसेप्शंस रखते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो वो लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये बुद्धा का पाँव था और ये उसका मार्क है जो इधर रह गया। अगर हम हिंदूज की बात करते हैं तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली ये लॉर्ड शिवा का पाँव है। और अगर हम क्रिश्चियनिटी और मुस्लिमिज्म की बात करते हैं तो उनका मानना ये है कि ये एडम का पाँव है और इसी वजह से इसको एडम पीक के नाम से भी जाना जाता है। मार्को पोलो ने अपने एक ट्रैवल के टाइम पे 1298 में इस जगह को देखा था, और उस टाइम पे भी ये जगह इतनी ही अहमियत रखती थी जितनी ये आज रखती है। और उसके बाद इसका नाम एडम पीक्स के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रोटेस्ट का नाम था आरागलाया, जिसका मतलब है दी स्ट्रगल। और ये बहुत ज़्यादा एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थे जो किए गए, और ये स्टार्ट हुए मार्च 2022 में। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इतने एग्रेसिव होते गए कि प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ा। करंटली इनके लीडर का नाम है रेनिल विक्रमसिंघा, और लास्ट जो इनके प्रेसिडेंट थे जिनको लोगों ने बेसिकली एक प्रोटेस्ट के थ्रू एलिमिनेट करवाया उनकी सीट से, उनका नाम था गोटाबाया राजापक्सा। और उनको रिज़ाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्फ्लेशन हो चुकी थी, और इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोगों के पास खाने की पीने की चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी, और 12 to 13 आवर्स का ब्रेकआउट रहता था इलेक्ट्रिसिटी का। फिर लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इन्वेजन किया और सारी चीज़ों को कॉन्कर किया और मजबूर किया कि वो प्रेसिडेंट अपनी सीट से रिज़ाइन करें। और 5 दिन के बाद उन्होंने सिंगापुर से अपना रेजिग्नेशन भेजा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चीज़ें नॉर्मल स्टेज पर आना शुरू हो गई। श्रीलंका के फ्लैग के बारे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो जैसे आप ये फ्लैग देख रहे हैं, इसके 4 कोनों में मुख्तलिफ जगह पर लीव्स लगाए गए हैं, और इन लीव्स का मतलब है 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द नेशंस। और ये 4 वैल्यू ये हैं: लविंग, काइंडनेस, कंपैशन एंड हैप्पीनेस। 1815 तक इस फ्लैग का हिस्सा रहे, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश साइलोन आया और ब्रिटिश साइलोन ने अपने फ्लैग को इसके अंदर इंडल्ज कर दिया, बट लेटर ऑन ये दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया गया 1948 में, जब इसको इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन ये सेंटर में जो आप लायन देख रहे हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और ये कंसीडर किया जाता है जो इनके फर्स्ट किंग था उसको। सो बेसिकली इज द रिजेम्बलेंस ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ श्रीलंका, जिनका नाम था विजया। अब आते हैं एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट के बारे में कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा टी कल्टीवेट की जाती है, और ये सिलसिला शुरू हुआ था 1852 में जब जेम्स टेलर इस जगह पर आए, और 1867 में फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लांटेशन की थी टी की। उसके बाद से ये सिलसिला जारी होता रहा, और आज के टाइम के अंदर 1.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ टी करता है श्रीलंका पूरी दुनिया में। और ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग इस काम के लिए एम्प्लॉयड हो चुके हैं और काम करते हैं इस जगह। सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपोर्ट किस जगह पर जाती है तो मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा टी एक्सपोर्ट की जाती है श्रीलंका की, बट ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इनकी टी पसंद की जाती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन एक ऐसा भी मुल्क है जो टी सिर्फ पीता ही नहीं बल्कि खाता भी है, और ये उनकी नेशनल ड्रिंक भी है। इस मुल्क के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ये ऊपर आइकन को प्रेस करें और डिस्कवर करें कि ये कौन सा मुल्क है। सब लोग सिनेमन के बारे में जानते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ ये परफ्यूम इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स में इसकी फ्रेगनेंस को इंडल्ज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओरिजिनेट किधर से हुई थी? यस, यू आर राइट, ये श्रीलंका से ही ओरिजिनेट हुई थी, और 2000 BC में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, और आज के टाइम तक भी ये हम लोगों की एक हाउस होल्ड बन चुके हैं। और पूरी दुनिया में जो सिनेमन सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होती है, वो 80 to 90% श्रीलंका से होती है। श्रीलंका 50% एनर्जी हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करता है, थैंक्स टू द नेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा झरनों की वजह से और बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स की वजह से इन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया है अब तक कि हाइड्रो से 50% अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करवा लेते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया में वन ऑफ द
टॉप कंट्री कंसीडर होती है इन टर्म ऑफ लिटरेसी, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 92% सब लिटरेट और हाईली एजुकेटेड। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन है 22 मिलियन, और अगर हम इनके लाइफ स्पैन को देखते हैं तो इनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज, क्योंकि इनका एवरेज लाइफ जो एक ह्यूमन बीइंग की है वो है 77.2 ईयर्स, और अगर इसमें मेल और फीमेल का रेशो निकालते हैं तो 80.1 ईयर एक फीमेल जिंदा रहती है और 74.2 ईयर एक मेल जिंदा रहता है। अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो क्रिकेट इज अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, और बहुत ज़्यादा बड़े और मेजर और रनाउंड नाम इनकी कंट्री के जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन क्रिकेट स्पोर्ट्स। अगर हम नेशनल फ्रूट के बारे में बात करते हैं, जैक फ्रूट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका। ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद और इतनी रिच हिस्ट्री होने के बावजूद ये मुल्क बहुत अच्छा रेनाउंड नाम नहीं बना सका ग्लोबली, बल्कि इनफैक्ट ये लोग बैंकरप्ट भी हो गए, और उसकी वजह थी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आप किस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।